हो गया। जय जवाहर संगवारी हो, जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। और अभी आप देख रहे हैं आपके संगवारी पहुंचा है उमरपोटी की ओर। जी हाँ, दुर्ग जिले का एक ऐसा जगह उमरपोटी जो कि उतई से लगा हुआ है। आज जो है हम बात करेंगे एक अहम इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षा को लेकर लेंगे। जैसे आपको पता है कि वर्तमान अभी समय में जो है विगत दिनों जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जो है जारी हुआ है, और उसी कड़ी में हम बात करेंगे दुर्ग जिले का उतई ब्लॉक से बात करेंगे। यहाँ पर जो है शासकीय विद्यालय जो है बालिका स्कूल से जो है सेजल साहू ने अपने विद्यालय में 95% अंक अर्जित कर जो है अपने विद्यालय में टॉप किया है। जी हाँ, आज हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे, तमाम वो बातें को आप तक पहुंचाएंगे कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कैसे विषम परिस्थितियों में जो है इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आइए बने रहिए, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच सेजल बहन हमारे बीच है। हम बात करेंगे कि उनके पढ़ाई कैसा रहा, तमाम वो बातों को लेकर हम आपको से रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में सेजल बहन का स्वागत है। दूसरी ओर आपने इतना अच्छा उपलब्धि हासिल किया है और कहीं ना कहीं बालिका वर्ग में इतना अच्छा टॉप पोजीशन लाया है ना, विद्यालय को, स्कूल को, उतई क्षेत्र को, समाज को और अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम को गौरवान्वित महसूस किया है। इसके लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ बेटा, हाँ ये बताओ आपका सफ़र कैसा रहा, रिजल्ट आया है और चंद नंबरों से आप जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड की प्रवीण सूची से आप चूक गए हैं। हालांकि आप जो है दुर्ग जिला के मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम है। कैसा रहा आपका सफ़र, तैयारी कैसा रहा, तमाम वो बातों को आप मेरे को बताएंगे। क्या रहा, कैसा तैयारी रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत मेहनत भी किया और कई बार समस्या आती थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समस्याओं को सुलझाते हुए पढ़ाई किया। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप, कितने घंटे पढ़ते थे, है ना? आप बताइए इसको। सामान्य दिनों में आप कितने घंटे पढ़ते थे और पेपर के समय कितने घंटे आपकी तैयारी थी? क्या आपने जो तैयारी किया था उसके हिसाब से आपका नंबर भी आया है? तो सबसे पहले आपका तैयारी के बारे में बताओ आप। जैसे कि मैंने सामान्य दिनों में 3-4 घंटे और 4-5 घंटे पढ़ती थी, और जैसे कि एग्ज़ाम के दिनों में 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ती थी। लड़कियों का स्कूल है जहां शासन प्रशासन जो है, पेरेंट्स जो है बालिका शिक्षा को बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में जोर दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जोर दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बालिका वर्ग में पूरे विद्यालय में टॉप पोजीशन पाया है, कहीं नहीं काबिले तारीफ है। अच्छा, ये बताइए मेरे को, आपके सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किस में रहा? मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर संस्कृत और मैथ्स में है। कितना नंबर? 98 दोनों में। अच्छा, ये बताओ बेटा, आगे जो है अब 10वीं हो गया, आपका एक सफ़र जो है वो है यहाँ से ख़त्म हो गया, अब दूसरा सफ़र चालू होगा, एक नए ट्रैक बनेंगे, एक नया आयाम बनेगा आपके लिए, जो है अब नया यहाँ से आपका रास्ता खुलेंगे। आगे 11th की पढ़ाई में आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर जो है आगे बढ़ना चाहेंगे? मैं 11th क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। मैथ्स लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी जुनून क्या है, मैथ्स के प्रति आपकी इतनी अच्छी रुचि कहाँ से आई है? क्योंकि बताया जाता है कि आप जिस मुकाम पर पहुँचे हो वहाँ पर कोचिंग का सहारा नहीं लिया गया है, केवल और केवल आप जो है पुस्तक से, खुद की कड़ी मेहनत से, है ना, यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, मैथ्स के प्रति आपकी जुनून, आपकी लगन वो कहाँ से आई? वो क्या गॉड गिफ्टेड है कि आपने कोई विशेष तरह से तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया है? मैथ्स को तो बनाने में ही मज़ा आता है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, और इसको बनाने में मस्त मज़ा आता है और एक इंटरेस्टिंग लगता है। मैथ्स में फार्मूला, हाँ। मैथ्स में फार्मूला प्रैक्टिस बहुत अहम कड़ी होता है। कितना इसको आप समझते हो, क्या कैसे समझते हो? कि क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैथ्स मज़ा आता है बनाने में, तो सबसे अहम कड़ी जो है वो प्रैक्टिस है। जब तक आप फार्मूला पुट नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना फार्मूला के नहीं बनते। इसको कितना अच्छा मानते हो आप?
सबसे पहले तो मैं जो है फॉर्मूला याद करने के लिए हमारे पूज्य बापूजी ने बताया है, उसके जो टिप्स देते हैं उसको मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि कुछ याद करना है, मैथ्स के फॉर्मूले याद करने हैं, तो उसके लिए जीभ को तालू में लगा के याद करने से वो अच्छे से, मतलब बहुत लंबे समय तक वो याद रहता है वो जो फॉर्मूला है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारे जो स्कूल के मिस्टर GL साहू सर है, उसने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, वो हमें स्कूल में ही याद करवा देते थे, ऐसा है। देखिए, अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनुसरण करना चाहिए। सेजल ने मैथ्स को पढ़ने का बहुत शानदार तरीका भी आपने बताया। अच्छा, आप अपने टीचर्स के माध्यम से बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा करते थे। क्या गणित की पढ़ाई को क्लास में कभी ब्लैक बोर्ड में सवाल को देकर हल करवाते थे? अगर करवाते थे तो क्या आपने कभी सवाल हल किया हो तो उस समय का रिएक्शन कैसा होता था? हाँ, सर बोलते थे कि यहाँ मतलब जो ब्लैक बोर्ड में बनाते थे तो थोड़ा जुनून आता था, इसीलिए सर जो है मतलब प्रेजेंटेड करते थे। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताओ, वहाँ के टीचर्स कितना मेहनत करते हैं? क्योंकि आप जिस तरह से इस मुकाम पे आए हो सकता है कि बहुत सारे और बच्चे होंगे, है ना, जो इस मुकाम पे आने से चूक गए होंगे। आप मेरे को ये बताओ कि माहौल कैसा था, टीचर्स कितना मोटिवेट करते हैं? क्योंकि बताया दिन प्रतिदिन जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जितने भी स्कूल संचालित है, ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय है वहाँ का बच्चों का सर्वांगीण विकास जो हो रहा है, विद्यालय नित परीक्षा परिणाम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लगातार मेरिट की दुनिया में जो है छाप लगा रहे हैं। जहां एक और बाकी स्कूल के बच्चे पिछड़ रहे हैं, लेकिन मेरिट में आने वाले जो बच्चे हैं सभी ग्रामीण अंचल से हैं और जो है शासकीय स्कूलों से हैं। तो आप मेरे को बताओ, टीचर्स की कितनी अहम वहाँ पे रोल थी, भूमिका थी, इसके बारे में बताओ आप। सबसे पहले तो मैं जो इतना मेरा परसेंट इतना आया है, इसका श्रेय मेरे पूज्य बापूजी को देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे स्कूल के स्टाफ टीचर्स को देना चाहूँगी, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। वहाँ के प्रिंसिपल कौन है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है मिसेस चंद्र किरण मैम। कैसा लगता है उनका अनुशासन पक्ष कैसा है? कभी मोटिवेट किया है बच्चों को लेके स्कूल में? उनका जो ट्रिक है, मतलब बच्चों को ट्रीट करने का तरीका कहीं आपने देखा है? अगर देखा है तो उससे आपको कितना मोटिवेट, आपको प्रोत्साहन हुआ है? प्रिंसिपल मैम के समर्पण, जुनून और प्रतिबद्धता के कारण ही हमारे जो स्कूल है उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जो है हाँ, विद्यार्थियों से ज़्यादा जो है हमारे प्रिंसिपल मैम जो है बच्चों के ऊपर ध्यान देती थी कि उसका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसा करके। और जो गर्मी की छुट्टी जब मार्च आता है, एग्ज़ाम के पहले जो है कई स्कूलों में जो है बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता है कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो पढ़ाई नहीं करते हैं। इसीलिए मैम जो है हमारी प्रिंसिपल मैम जो है बच्चे को घर में ना मतलब छुट्टी ना देके स्कूल में ही जो है तैयारी करवाते थे। अच्छा, ये बताइए, अहम कड़ी है, आप बता रहे स्कूल को लेके बहुत अच्छी बात की है। बेटा, यहाँ तक आपको पहुँचने में क्या आप स्कूल के नोट्स तक सीमित थे कि इसके अलावा जो है गाइड वाइड या कुछ और तकनीक का प्रयोग करते, उसके बारे में बताएंगे? बुक से तो पढ़ती थी, उसके बाद सर जैसे कि मैथ्स के लिए नोट्स बनवाते थे सर, उससे मैं तैयारी की हूँ। फिर प्रबोध आता है, प्रबोध गाइड आता है, नवोध आता है, इससे मैं तैयारी की हूँ। क्या आपने सोशल मीडिया का प्रयोग किया? एक और जो है लड़के और लड़कियां दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया में, है ना, बिजी हैं, एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं। क्या आप कभी सोशल मीडिया यूज़ करते थे? अगर करते भी रहे होंगे तो आपके पढ़ाई में कितना सार्थक था? मैंने जैसे कि डाउट होता था तो उसके लिए मैं जो है सोशल मीडिया का उपयोग करती थी। जैसे कि यूट्यूब में मैं अपना डाउट जो है क्लियर कर लेती थी। और वैसे तो स्कूल में जो है सर लोग जो है डाउट को क्लियर कर देते थे, लेकिन एक आध बच जाता था, इसको जो है घर में मैं सोशल मीडिया से कर लेती थी। आपके चेहरे बता रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई को लेके आप बहुत सिंसियर है। अच्छा, ये बताइए, आगे जब कॉलेज की दुनिया में जब आप पाँव पसारेंगे, एक अलग नाम होगा, तो उस समय जो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? अभी तो मैं 11th में मैथ्स लूँगी, उसके बाद 12th पास आउट करके कॉलेज में जाऊँगी। उसके बाद इंजीनियरिंग करना चाहती हो? हाँ, इंजीनियरिंग। अभी और आगे तैयारी, आप IAS के बारे में बोल रहे थे, है ना, सिविल सर्विस के बारे में बता रहे थे, अधिकारी बनना है ना, इसके बारे में क्या राय है आपकी?
मैं जो है आईएएस बनना चाहती हूँ और इसलिए मैथ सब्जेक्ट ली हूँ। मैथ सब्जेक्ट में जो है बहुत सारे स्कोप रहता है, जैसे कि आप इसमें इंजीनियर भी बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो, और जो है बीबीए और ऑल जो है बहुत सारे स्कोप है। गवर्नमेंट। अच्छा ये बताओ बेटा कि मतलब आप जो है यहाँ तक अच्छा पहुँचे है ना, बहुत काबिले तारीफ है ना। एक बालिका होने के नाते जो है आप बालिका शिक्षा में एक तरफ गवर्नमेंट भी काफ़ी जोर दे रही है। अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से एक आदर्श स्टूडेंट की जो है विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जैसे विशेषताओं में ये देखा जाता है कि पहले तो बच्चा स्कूल में रेगुलर होना चाहिए, स्कूल में रोज जाए, अनुशासित हो, है ना, टीचर जो बोलते हैं वो करना चाहिए, चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो काम कराया जाता है दिन प्रतिदिन वो काम करना चाहिए, वो है ना, इससे क्या होता है बोझ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं फिर आगे के हमारा जो राह है वो एकदम इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। लास्ट बात ये बोलूँगा कि आपका सफलता का जो है मूल मंत्र क्या है? जैसे आप इस समय एक नाम उछल के आया आज सेजल को, पहले आपको सेजल को कोई जानते नहीं रहोगे, लेकिन जब से परसेंटेज आया है ना, सेजल एक नाम उभर के आया स्कूल विद्यालय। अब जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स विद्यार्थी इस चीज़ को देखेंगे, अनुसरण करेंगे, तो एक सफलता का मूल मंत्र बताओ, एक कॉन्फिडेंस बताओ जो आपको एकदम खुश करता है या आपके अंदर ऊर्जा नए ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप एकदम प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो बुद्धि शक्ति वर्धक प्रयोग बताते थे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, कर दर्शन करना, और जो है माता पिता का प्रणाम करना, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तिलक करना, तो इन सब चीज़ों से भी हमारा जो है बुद्धि शक्ति जो है बढ़ती है। जैसे कि फिर सुबह ध्यान करना, प्राणायाम करना, योग करना, इससे भी जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो मन जो है पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाता है। ये आप देख रहे थे कि सेजल जो है अभी तो पढ़ाई में नहीं, आप उनकी बातों से, उनके चेहरे की कॉन्फिडेंस से देख सकते हो कि वो आध्यात्म शिक्षा पर भी बहुत बल देती है, और इस वजह से वो चीज़ को जो बता रही है वो फॉलो भी करती है। इस वजह से उसके चेहरे में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सेजल जो है, मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये नया आयाम लिखेंगे और कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा के रूप में ये आगे जाएंगे। आपने अपनी बात हमको शेयर किया, साझा किया, अपने पढ़ाई से जुड़ी बातें बताए, महज कुछ अंकों से आप चूक गए हैं मेरिट में। मैं उम्मीद करता हूं कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में आप बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन करके दिखाओ, एक बार पुनः मेरिट लिस्ट में जो है आप अपना जगह बनाएं। और मैं आपको यही बोलूंगा एक टीचर होने के नाते कि आप जो है आने वाले 11वीं 12वीं में उसको हल्के में ना लेवे, उसको तरीके से और अभी से आप जो है उसका एक टाइम फॉर्मेट बना के जो है नए दिशा में आप आगे बढ़े, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ्स बायो है ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करें और आगे बढ़े। आपने हमारे चैनल में बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख रहे थे कि किस तरह से ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें स्कूल्स का और टीचर्स का अहम योगदान रहता है। तो आइए मैं उनसे, इनके पापा जी हैं, है ना, जो कि फोर्स लाइन में हैं और पढ़ाई को लेकर जो है वो क्या सोचते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए सर, आप थोड़ा सा 2 मिनट में आपका समय लेना चाहूँगा। सबसे पहले सर, आदरणीय महोदय जी, आप जो है देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अगर आज हम नींद चैन अगर सुकून से अगर रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश सेवा में जो आप लोग का अतुलनीय योगदान है वो काबिले तारीफ है, और आप लोग की वजह से हम सुकून से रह पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देश के बहुत विशिष्ट नागरिक हैं और वीर पुरुष हैं, तो मैं आपको बधाई दूंगा सर। सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा कि आप बहुत ही योग्य और बहुत सकुशल व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं सेजल, आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम है लेखन लाल साहू जी। आपका पोस्ट कहाँ पर है? ग्राम बासिन का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए बच्चों को खास कर ये नेवाई भाटा में ही मतलब रखा हूँ जी। पोस्टिंग आपका कौन से डिपार्टमेंट में है? पोस्टिंग में असम राइफल में अभी हूँ, अभी छुट्टी आया हूँ अरुणाचल प्रदेश से। जी जी। अब मैं ये थोड़ा सा चर्चा करूंगा सर, है ना, बच्चियां हैं और आप लगभग घर से बाहर रहते हैं, है ना, इस में तो मन में एक अभिलाषा रहती होगी बच्चों को लेके, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि स्कूल और कोचिंग जो भी रहते हैं वो एक मार्गदर्शक की होता है, लेकिन एक पढ़ाई का जो स्तर है, 4 दीवारें में जो पढ़ाई होती है बच्चों की, वो अहम होता है, और इसमें माता पिता का जो अहम रोल रहता है, परछाई की तरह जो रोल रहता है, वो वाकई में काबिले तारीफ होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इनके पढ़ाई को लेके, आगे कहाँ तक ले जाना है?
मैं तो सोचता हूँ मैं नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे बच्चे खूब पढ़े, जहाँ तक पढ़ता है, जो विषय जो लाइन में, सबसे पहले मैं देता हूँ संस्कार। संस्कार होना निहायत ज़रूरी है। तो संस्कार होगा तो आप ही आप डिसिप्लिन अनुशासन में आएगा, और आप ही आप अनुशासन में आने से कोई नियम नीतिबद्ध रेगुलेशन में मतलब चले जाते हैं, तो आप ही आप एक फॉलो करने से क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को पढ़ते हैं या लिखते हैं या कोई भी करते हैं, तो आज्ञा गुरु जी का आज्ञा हो या माता पिता का आज्ञा हो, तो दादा का आज्ञा हो, किसी का भी आज्ञा मानने से कोई किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं बोलता है, किसी को आगे बढ़ने के लिए कोई बताता है। उस समय लगता है कि कठिन है, मैं दौड़ाऊंगा, योगा कराऊंगा, भागूंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, नहीं मानने पर मैं उसको पीटूंगा, मारूंगा, लेकिन मैं उसको बनाने के लिए मैं चाहता हूं मेरे सब बच्चे हैं, मेरे से भी मतलब एक एक कम से कम स्टार्ट हो। मैं अगर 99 हूँ तो मेरे बच्चे 100 हो, अगर मैं 100 हूँ तो 110 हो। इस प्रकार मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को, जब तक वो ना थमे तब तक सब बच्चों को मैं पढ़ाता रहूँगा। बहुत अच्छी सोच है सर, और आप देश सेवा में काम करें, काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं बच्चे के साथ साथ स्कूल टीचर सभी लोग प्रोत्साहित होते हैं, है ना, मोटिवेट होते हैं, है ना। आपने बहुत अच्छी बात बच्चों के पक्ष में कही है, काबिल तारीफ है। हमारे बीच उनके मम्मी, जी हाँ, मातृ शक्ति जिसको बोलते हैं, और स्कूल में अगर टीचर्स को मातृ शक्ति बोला गया है तो हमारे घर में भी एक मातृ शक्ति होती है। उनसे बात करते हैं कि घर में 5 बच्चों की, और भी पूरा बालिकाएं हैं, और उनकी शिक्षा को लेकर सिंसियर होना वाकई में काबिल तारीफ है। उनके मम्मी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले दीदी, आपका हमारे चैनल में एकदम स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे बात करें समझला बहुत अच्छा लगी से, है ना। आप सबसे पहले ये बताओ, आप एक मातृ शक्ति हो, आपके 5 बेटियां हैं, कई यहाँ ऐसे हैं जो एक बच्ची, एक लड़की को पढ़ाने से डर जाते हैं, नहीं पढ़ा पाते, लेकिन आप जो है 5 लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं, और सभी बच्चे बड़े हैं, आप पढ़ाई को लेके जो है ना, अच्छा सोचते हैं। अब मुला ये बताओ दीदी, आप मना कि आप मन पढ़ाई ला कैसे आपके घर मन के करवातो घर में? एकर पढ़ाई ला तो मैं काहे में हम घर गृहस्थी के काम करथो, मोला तो कुछ नहीं आए, बस पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन बच्चा मन ला ये बोलथो कि पढ़ाई में ध्यान दो। जब भी ये स्कूल जाते ना, तो स्कूल से आते तो ये इतना जरूर पूछतो कि टीचर का पढ़ा है, आज कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई हो है, कि अब मतलब कई प्रकार की बात पूछते। नहीं, आपके मॉनिटरिंग, हाँ, आपके मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया है। जैसे कोई आपकी बालिका या आपकी बच्ची बोल दी, मम्मी अभी मोला काम नहीं करना है, मोला पढ़ना है, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा आपके अगर बोलत हुई, कहीं ना कहीं आप मन में आत हुई, ये बोलत तो है पढ़ना है करके, लेकिन आप मैंने कमरा में जा कभी परछाई की तरह झांके भी हुई कि वास्तविकता में कि वो पढ़ा थे कि सो गए है, तो ये लग कभी आप में झांक के देखे होगा कभी? जी, मैं तो हमेशा जब कमरा में पढ़ाई करत हूँ ऐसे करके घुसते ना, तो बार बार चेक करत रहता हूँ कि ये पढ़ाई करत है कि मोबाइल देखा थे, बार बार देखत रहता हूँ। 5 लड़कियां पढ़ाना कहीं ना कहीं आपकी एक जिंदगी आप समर्पित हो गई है इन बच्चों के लिए। क्या सोचते हो लड़की को देख के कि लड़कियां अभी है ना, लड़कियां जो है बालिका शिक्षा के रूप में आगे बहुत बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं सरकार हो या समाज हो, सभी बोल रहे हैं कि बच्चों की जो बालिकाओं की सर्वांगीण जो विकास है वो हमको अहम रूप से ध्यान देना है, आगे बढ़ाना है। एक और बच्चे लोग, लड़के लोग पिछड़ रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मानते हो? काला मानते हो आप मन कि घर के परिवार के मोहल्ला मानते हो कि और कुछ मानते हो? मैं यहाँ तो ज़्यादातर घर परिवार के माहौल भी मानता हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव जी के भी आश्रित हूँ कि हिल सोच लेता हूँ कि आज मोर 5 जन बेटी है बापूजी, कि मोर बेटी आज मैं सिर्फ जन्म देने वाली एक माँ हूँ, मैं तो चरण में समर्पित कर दे हूँ गुरुदेव। आप ही अच्छी राह, सदा सच्चाई की रास्ता दिखाना मेरे बच्चों को, और हमेशा गुरु का आदर करे, गुरु का सम्मान करे, माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, और कभी किसी का दिल दुखाए वाले बात मत करे। आपके भी बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा लेके आप मन जो है बच्चे मन के संस्कार पक्ष में पहल करे, बहुत बढ़िया है। काबर की पिताजी जो है वो लगभग अधिकांश समय घर से दूर रहते, और सारा जिम्मेदारी जो आप मन के ऊपर रहते है ना, और एक महिला होने के नाते बालिका मन ला प्रोत्साहित करना कहीं ना कहीं आपके बड़ा अहम योगदान है, अहम रोल है। और मैं तो यही उम्मीद करूँ आगे चल के कि आपके लड़की मन जो है बहुत आगे जाए, और जिस तरफ से नाम जो है पढ़ाई में आपकी बाकी लड़की मन जो है और अच्छा से जो है पढ़ाई हेल्प करत है, एक लिए आप बिल्कुल
बिल्कुल बधाई के पात्र हो और आप ही के जैसे जो है ना बाकी महिला मतलब भी जो है अपनी लड़कियों वाला लेके जो है पहल करना चाहिए, आगे बढ़े बार हमेशा अवसर दो, कभी किसी चीज़ को कभी प्रतिबल दबाना नहीं है, बल्कि अगर कुछ बोला तो एक बार अवसर दो और अवसर दो तबे वो जो आगे बढ़े प्रयास करी सफल हुई है ना, आगे बढ़ी। अगर सफल हो गए तो बढ़िया बात है, नहीं तो वो अनुभव मिली और अनुभव मिली तो वो अनुभव से वो दूसरा बार और अच्छा प्रयास कर सकते। आप सब जो है आप देख रहे थे कि किस तरह से उनके मम्मी और पापा जो हैं, सेजल के मम्मी पापा जो हैं पढ़ाई को लेकर बोलते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि बालिका शिक्षा कहाँ से कहाँ जा रही है और इसमें अमूल्य योगदान तो टीचर्स लोगों का, घर के परिवार का, माहौल का, एटमॉस्फेयर जो है निर्भर करता है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना इंसानों का जो विकास होता है, परसेंटेज तो नहीं, परसेंटेज कुछ अंक है, और इंसानों का जो विकास होता है उसके गुणों और जो है व्यवहार से होता है। उनकी पहचान, पढ़ाई का एक विशिष्ट पहचान जो होती है उसके गुण से अर्थात चरित्र के निर्माण से होना चाहिए, है ना। पढ़ाई तो परसेंट कभी भी कम ज़्यादा होता रहेगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको सबसे पहले एक इंसान बनना है और सभी की हेल्प करना है। आप जिस तरह से जी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है सर जी। मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कितनों कर ले, लेकिन संस्कार जब तक नहीं है वो कोई काम के नहीं, ऐसे समझता हूँ। जब तक संस्कार रही तब सब बच्चा ठीक रही। अब पढ़ाई से खुश होना, आप वो स्कूल के उतई का स्कूल जो है कई बार पेपर में आता रहता है, नाम वगैरह आता रहता है, कहीं ना कहीं अच्छा माहौल है वहाँ पे आके बेटी मन तोर पढ़े हुए है ना, तो कैसा लगती है स्कूल के पढ़ाई? संतुष्ट हो ना आप? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ सर जी। क्या है, परीक्षा भी चलत रही इसना, तो सर जी अभी परीक्षा कैसे बनी से जल ऐसे करके बार बार आती, इसमें बहुत खुशी हो सर जी कि कम से कम ये सर हद मोर बच्चा के लिए 6 किलोमीटर की दूरी में आके पता मतलब मोटिवेट किए हैं, क्योंकि उनको लग गया होगा कि सेजल कुछ अच्छा करने वाली है, उनके पढ़ाई हो बताया ना, बच्चों के कॉन्फिडेंस से मालूम चल जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो जी हाँ, इसी प्रकार की स्टोरी देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल से बने रहिए। यदि आप फेसबुक में अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो है ना मोर संगवारी ऑफिशियल को लाइक करें, अगर इंस्टाग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो मोर संगवारी RCC को फॉलो करें, या अगर मेरे से सीधा जुड़ना चाहते हैं तो रवि कुमार देशमुख के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो जी हाँ मोर संगवारी तुम्हारे द्वार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बच्चों का, टीचर्स का, स्कूल का जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिए ना, कीजिएगा। तो बने रहिए मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, तब तक लिए हमें समय दो और हमारे साथ बने रहो। धन्यवाद। एक बार